हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। तो इसका हम लोग पार्ट 4 तक क्लास कर चुके हैं। यानी इस चैप्टर का जो भी बेसिक चीज़ हम लोगों को समझना था, छोटा छोटा बात जो हम लोगों को समझना था, वो सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए। आज से हम लोग वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसका चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में हो जाएगा अनुपात तथा समानुपात। अनुपात तथा समानुपात। आज का जो पार्ट है ये है पार्ट 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम लोगों का पार्ट है, यानी पार्ट 5। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम 84 है। 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, और इसमें हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन भी। तो ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 28 और ऑप्शन नंबर डी है 84। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम 84 है। ठीक है, यहाँ पे जो 3:4 है, क्या वो संख्याएं हैं? वो संख्याएं नहीं है। वो क्या है? जो भी हम लोग का दो संख्या है उसका अनुपात है। ठीक है, उसका जो संख्याएं है उसका जो एलसीएम है वो है 84। तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है कि कितने भी संख्या का यहाँ पे अनुपात दिया गया है और उसका एलसीएम या एचसीएफ दिया रहा है, तो हम लोग सबसे पहले अनुपात को देखेंगे कि अनुपात का जो यहाँ पे बात हो रहा है एलसीएम का, तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम देखेंगे किसका? अनुपात का, कि अनुपात का सबसे पहले कितना एलसीएम हो रहा है। तो अनुपात हम लोग क्या क्या है? 3x और 4x, यानी 3 और 4 है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो हो जाएगा 4×3 12x। ठीक है, तो 12x बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 84। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 84/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 84/12। यहाँ पे तो सबको समझ में आ गया कि 12 कैसे आया। जो हम लोग अनुपात दिया गया था, यहाँ पे बात एलसीएम का हो रहा है, तो हम लोग अनुपात का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया रहता तो हम लोग अनुपात का एचसीएफ निकाल लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 12x बराबर 84, x बराबर 84/12। अब देख रहे हैं ये जो 84 है वो 12 का पहाड़ा में कितनी बार में कट जाएगा? 7 बार में, यानी 12 सते
84। तो x का जो वैल्यू आया वो क्या आया है 7, x का वैल्यू आ गया 7। अब आगे क्या कहा गया है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले अभी हम लोग x का वैल्यू निकाले तो हम लोग को संख्या निकालना है। पहला संख्या है 3x, दूसरा संख्या है 4x, तो हम लोग निकाल लेते हैं 3x। 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना x का वैल्यू है 7 यानी 21 हो जाएगा। और एक संख्या क्या है 4x, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 7 यानी 7 चौके 28। दो संख्या हम लोग क्या क्या आ गया, पहला आ गया 21, दूसरा आ गया 28। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 21 या 28, तो 28 है, तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है कि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ जो भी दिया रहा है वो हम लोग अनुपात अगर दिया है तो हम लोग अनुपात को ही लेके चलेंगे। एलसीएम है तो एलसीएम निकालेंगे किसका, अनुपात का। एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकालेंगे अनुपात का। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ध्यान से देखना है, और इसी तरह से और भी बुक में दिया गया है तो वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस करना है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या है, एक धनराशि को ए बी सी तथा डी को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3, 4, 9, 10 यानी 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, के अनुपात में विभक्त किया जाता है। आगे क्या है, यदि C का भाग B के भाग से 2580 यानी 2580 रुपया अधिक है, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। तो A तथा D की कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 5676, बी नंबर है 6192, सी नंबर है 6708 और डी क्या है, डी है 7224। यहाँ पे हम लोगों को एक और ऑप्शन दिया गया है जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोगों को समझना है। क्वेश्चन देखने में से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और शायद आप लोगों को टफ भी लग रहा है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी कि किस तरह से इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक धन राशि को ए बी सी तथा डी में, यानी व्यक्ति कितना है टोटल, इसमें 4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी।
डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यानी एक कोई धनराशि है, मान लेते हैं 10,000, ठीक है। 10,000 जो है ये चारों में बांटा जाता है। किस तरह से बांटा जाता है? इस रेशियो में बांटा जाता है। ये जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात में बांटा जाता है 10,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि C का जो भाग है वो B के भाग से 2580, मतलब C का भाग B के भाग से 2580 है। यानी B का जितना भी भाग है, C का भाग क्या है? B का जितना भी भाग है उससे भी 2580 ज्यादा है। तो कहा गया है कि A तथा D की कुल राशि कितनी है, यानी A और D को कुल कितना पैसा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन जो क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन, ना ये ऑप्शन और ना ये ऑप्शन, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नंबर ई नहीं हो सकता है, तो लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों को रेशियो दिया गया है उसको हम लोग एक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। ए यहाँ पे लिख लेते हैं A, B, C और D, 4 व्यक्ति है, ठीक है। अनुपात क्या क्या है? 3x, 4x, 9x और 10x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसके किसके बीच में तुलना किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि C का भाग क्या है? 9x, यदि C का भाग B के भाग से 2500 रुपया अधिक है, यानी C और B में हम लोगों का यहाँ पे तुलना किया गया है। तो यहाँ पे कितना अधिक है? 2580 रुपया अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? C और B का डिफरेंस कितना है? B है 4, C क्या है? 9, यानी 5x का डिफरेंस है, ठीक है। 5x बराबर यहाँ पे डिफरेंस है 2580। इसको हम लोग बराबर में क्यों लिखे? क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये अनुपात का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है पैसा का डिफरेंस, दोनों क्या है? डिफरेंस है। तो इसको यहाँ पे हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ला सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 2580 बटा 5। काट लेते हैं इसको, 5 पचे 25, 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 इधर आ गया तो 30 हो गया, 6 बार में 30, यानी x का वैल्यू आ गया 516, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया? 516। किस तरह से आया ये क्लियर हो गया, एक बार फिर से बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझिएगा। क्या है कि यहाँ पे जो 2580 है ये किसके किसके बीच में तुलना किया गया है? A और B का। तो ये क्या है? रुपया का डिफरेंस दिया गया है। ये यहाँ पे हम लोग क्या देखें? अनुपात का डिफरेंस। तो डिफरेंस है तो हम लोग यहाँ पे बराबर दे सकते हैं। अब बराबर दे सकते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग लिया है 516। अब x का वैल्यू आया तो हम लोग x का वैल्यू पुट करके ये सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 3x है तो 3 × 516, ये a का आ जाएगा। b का क्या है? 4x, तो 4 × 516। इस तरह से हम लोग सबका निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टाइम को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है? A है 3x, D क्या है? 10x, दोनों का मिला के हो जाएगा 13x। मिला के क्यों? क्योंकि दोनों का हम लोग से पूछा गया है, कुल पूछा गया है। तो यहाँ भी हम लोग कुल ले लेंगे अनुपात का। तो 13x बराबर हो जाएगा 516। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 13x बराबर नहीं होगा, ठीक है, 13x होगा सिर्फ। तो 13 × 516 कर लेते हैं इसको। 6 तिया 18, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 तिया 15। फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 5, तो 8, 10, 7 और यहाँ पे 6708। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल आपका 1 मिनट के अंदर बनेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना बुक में दिया गया है एग्जाम्पल, सारा चीज को प्रैक्टिस कीजिए, तब ये क्या 1 मिनट के अंदर आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा।
अभी हम लोग अगर लॉन्ग में जाते तो हम लोग क्या करते, सबका एक एक करके निकालते, ए बी सी डी, फिर हम लोग ए और डी का जोड़ते, उस तरह से करते। उसमें टाइम क्या लगता है, गुना भाग करने में तो टाइम जाता ही। तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिए और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देख लिए कि अनुपात का जो योग है वो कितना हो रहा है, कुल अनुपात कितना हो रहा है ए और डी का। तो 3 और 10 13x, तो डायरेक्ट हम लोग कर दिए 13 × 516, तो आ गया 6708। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप बहुत तरीके से आंसर को ला सकते हैं, बिल्कुल टाइम को बचाते हुए। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है कि किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग 1600 रुपया, सी का भाग ए के भाग से, ठीक है, ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 1500, तीसरा ऑप्शन है 2000 और लास्ट ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी धन को, ठीक है, ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। कितना अनुपात दिया गया है, 3, 5 और 7। ठीक है, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। यहाँ पे तुलना किसके बीच में हुआ है, सी और ए के बीच में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। तुलना किसके बीच हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अनुपात लिख लेते हैं, ए बी और सी। ए का है 3x, बी का है 5x और सी का है 7x। ठीक है, अब क्या कहा गया, यदि सी का भाग ए के भाग से, सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। यहाँ पे अनुपात जो है ये कितना अधिक है, अनुपात यहाँ पे 4 अधिक है। ठीक है, यानी 7x से 3x माइनस कर देंगे तो 4x हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 1600, क्योंकि ये अनुपात का डिफरेंस है, ये है रुपया का डिफरेंस, दोनों को बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1600/4। कितने बार में कट जाएगा, 4 चौके 16 और 2 0, यानी x का वैल्यू आ गया 400। अब क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है, तो b का भाग कितना होगा। b का हम लोग कितना लिए हैं, 5x, यानी 5 × 400 यानी हो जाएगा 2000। ठीक है, तो 2000 हो जाएगा b का भाग। समझ में आ रहा है। ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन हम लोग अलग अलग तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कहीं भी तो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर है फिर भी, अगर है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका क्लियर नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके आपको फंसेंगे जरूर कोई भी क्वेश्चन में। इसलिए
प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो ये समझ में आ गया किस तरह से हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का हम लोग तुलना करेंगे, उसके बाद जो दिया गया है उसको देखेंगे, ठीक है। अनुपात को सबसे पहले देखना है। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर जो आया वो आया है 2000। तो आज का क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से और भी दिया गया है, बार बार बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएगा, वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।